देखिए भाई साहब, हमको कुछ महीनों की मोहलत दे दीजिए। असल में मेरे बेटे का बिजनेस में काफ़ी लॉस हुआ है और इस समय हम अपनी बेटी की शादी करने की स्थिति में नहीं हैं। अरे भाई साहब, कुछ तो समझदारी की बात कीजिए। हम अपने पूरे रिश्तेदारों में सबसे कहलवा दिए हैं, कार्ड बंटवा दिए हैं, सूचना सबको दे दिए हैं। अब आप क्या कह रहे हैं कि हमको कुछ महीनों की मोहलत दे दीजिए? ये भी कोई बात होती है? हाँ भाई साहब, ये हमारी इज्जत का सवाल है। हमने अपने सारे रिश्तेदारों में, पास पड़ोस में, मोहल्ले में सबका मुंह मीठा करवा दिया है। देखिए, अगर अगले महीने शादी होती है तो ठीक है, नहीं तो ये सब कैंसिल कर दो और आज यही सारी बातें खत्म कर दीजिए। रिश्ता यहीं तोड़ दीजिए। हम फिर अपने हिसाब से लोगों को जवाब दे लेंगे। अरे बहन जी, ऐसा मत करिए। आखिर हमने भी तो अपने सारे रिश्तेदारों में बता दिया है कि अगले महीने हमारी बेटी की शादी है। लेकिन क्या करें बहन जी, बेटे का इतना बड़ा नुकसान हो गया है बिजनेस में। ऐसे में शादी ब्याह का खर्चा, यह सब तो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है ना हमारे लिए। अरे बहन जी, ऐसे थोड़े ना होता है। क्या आप अपनी बेटी की शादी अपने बेटे के बिजनेस के भरोसे कर रखी थी क्या? आखिर पहले से कुछ तो पैसे बचा के रखे होंगे। अरे भाई साहब, आप लोग कुछ तो समझने की कोशिश कीजिए। देखिए भाई साहब, हमने बता दिया है एक बात साफ साफ। शादी हमको अपने तय वाली तिथि पर ही करनी है। अगर आप लोगों को पड़ता है तो ठीक है, नहीं तो शाम तक आपको फ़ोन करके जवाब दे दीजिए। और अब हम लोग चलते हैं। चलो जी, चलते हैं हम लोग। हाँ जी, चलिए। निर्मला, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें हम लोग? क्या करूं जी, मुझे भी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर करें तो क्या करें हम भी। हमने भी तो हर जगह ढिढोरा पीट रखा है कि हमारी बिटिया की सगाई हो चुकी है और अगले महीने उसकी शादी है। मुझे तो एक पल के लिए लग रहा है जैसे ऐसे जिद्दी लोगों के साथ हमको रिश्तेदारी करनी ही नहीं चाहिए। नहीं सुधा, तुम नहीं समझ रही हो। असल में वो लोग भी अपनी जगह सही हैं। आखिर और दूसरी बात यह है कि अगर मान लो हम दिव्य की शादी कैंसिल कर देते हैं तो तरह तरह की बातें होंगी। लोग पता नहीं क्या क्या कहेंगे कि लड़की में ऐसा क्या दोष था जो लड़के वालों ने शादी कैंसिल कर दी। और दुनियादारी की तरह तरह की बातें बेकार में होंगी। हमारी बिटिया की बदनामी हो जाएगी। और रही बात, मान लो ये सब बातें हम एक किनारे रख भी देते हैं, तब भी निर्मला, तुम जानती हो, सौरभ जैसा दामाद हमें ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। कितना होनहार बच्चा है। वो किसी भी चीज़ का नशा नहीं करता है, कोई भी बुरी आदत नहीं है उसमें। और उसने इतना बड़ा बिजनेस अपने दम पे खड़ा किया है। बताओ, ऐसे में हम माता पिता थोड़े रूढ़े स्वभाव के, मान लो है ये है उनके माता पिता, तो हम उन लोगों के इस तरह के स्वभाव से अपने दामाद को थोड़ो हाथ से जाने देंगे? नहीं पापा, मुझे नहीं करनी ये शादी। अरे पापा, आप ये बताइए कि मैं अपने माता पिता को इतनी परेशानी में देख करके भला मैं शादी करने के लिए कैसे तैयार हो सकती हूँ? कैसे मैं खुशी खुशी शादी कर सकती हूँ? मुझे नहीं करनी है शादी पापा। मुझे अभी शादी नहीं करनी है। अरे नहीं बिटिया, ऐसी कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। तो परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मम्मी, मुझे पता है कि आजकल भैया कितने परेशानी में हैं, कितना कर्ज ले लिए हैं। उनका तो कर्ज उतारना मुश्किल हो रहा है। तरह तरह के फोन भी उनके पास आते रहते हैं। और आप लोग तो मम्मी अपनी जमा पूंजी भी भैया के कर्ज उतारने में लगा दिए हैं। तो ऐसे हालात में मुझे शादी नहीं करनी है अभी। बेटा, तुम चिंता मत करो। अभी तुम्हारे माता पिता है ना, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। नहीं पापा, मुझे शादी नहीं करनी है। देखिए जी, मैं ये सोच रही हूँ ना कि मैं अपने सारे गहने बेचकर अपने बेटे का कर्ज उतार दूंगी। और रही बात शादी ब्याह के लिए, तो थोड़े बहुत रुपए तो हमने अलग जमा करके रखे हैं ना। निर्मला, हम तुम्हारी बात मानते हैं कि तुम अपने गहने बेच करके बेटे का कर्ज तो उतार दोगी, लेकिन तुम एक बात ये बताओ, क्या हम अपनी बेटी को खाली हाथ विदा करेंगे? उसे भी तो हम कुछ गहने देंगे ही ना। नहीं ज़्यादा गहने देंगे तो कम से कम 5 गहने तो देने ही होंगे ना। उसके बाद में शादी ब्याह में खान पान, डेकोरेशन, ये सारे खर्चों की चिंता तो मुझे भी नहीं है निर्मला। लेकिन बेटी के लिए दहेज और गहने, इनकी व्यवस्था थोड़ी मुश्किल हो रही है। मम्मी, पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपनी जिम्मेदारी बखूबी नहीं निभा पा रहा हूँ। अरे बेटा, ऐसा मत बोल। अरे तूने अपनी सारी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है
अभी तक तो तूने ही सब कुछ अच्छे से संभाला था बेटा, लेकिन क्या करोगे, बिजनेस है, मुनाफा घाटा ये सब तो लगा रहता है ना। तुमने तो सब कुछ बहुत अच्छा किया था बेटा। और हाँ बेटा, तुम कर्जदारों की चिंता मत करो, हमने उसके लिए एक हल निकाल लिया है। बस तुम टेंशन से बाहर रहो। हम इस तरह अपने इकलौते बेटे को इतने टेंशन में नहीं देख सकते हैं। माँ, हम कर्ज कैसे चुकाएंगे? बेटा, उसके लिए हम व्यवस्था कर लिए हैं। मेरे पास जो भी पुराने पुश्तैनी गहने हैं ना, वो सब हम बेच देंगे। उससे जो रुपए आएंगे उससे हम तुम्हारा कर्ज चुका देंगे। माँ, मैं अपनी ज़िंदगी में कितने बुरे दिन ला दिया हूँ। हर माँ चाहती है कि उनका बेटा उनके लिए सोने का कंगन बनवाए, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। यहाँ तो माँ यहाँ तो माँ बेटे के कर्ज उतारने के लिए अपने गहने बेच रही है माँ। अरे बेटा पवन, तू चिंता मत कर, सब दिन अच्छे से टल जाते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे और बुरे दिन तो सब पर आते हैं ना। तूने तो बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कर्ज लिया था ना, इसमें तेरा क्या दोष है बेटा? हमें तुमसे कोई नाराजगी नहीं है। अरे तुम हमारे इकलौते बेटे हो, और हम जानते हैं कि मेरा बेटा अपना 100% लगा दिया है उसमें, सब कुछ अच्छा करने की कोशिश की। लेकिन क्या करोगे बेटा, बिजनेस है, इसमें तो घाटा और फायदा दोनों होता है। लेकिन पापा, दिव्या की शादी भी तो करनी है ना, उसके लिए रुपए जुटाने होंगे। अरे बेटा, सब कुछ हो जाएगा, तो इसके लिए परेशान मत हो। चल खाना खा ले, सुबह से भूखा प्यासा है। कहाँ से होगा माँ, कहाँ से होगा? हमने कहा ना बेटा, तो इसकी चिंता मत कर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है पापा। भाभी, समझाइए ना मम्मी पापा को, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। पहले वो भैया का कर्ज उतार दें, उसके बाद में हम शादी करेंगे। नहीं दीदी, कैसे मना करूं। अरे मम्मी पापा ने तुम्हारी शादी के लिए कितने सपने देखे हैं, और कितने रिश्तों को ठुकराने के बाद यह रिश्ता मिला है, जो कि मम्मी पापा दोनों को पसंद है। और सही भी तो है छोटी, सौरभ के अंदर कोई अवगुण नहीं है। सौरभ तुम्हें हमेशा खुश रखेगा, उसका इतना बड़ा अपना बिजनेस है। लेकिन भाभी, शादी करने के लिए इतने रुपए पैसों की जरूरत होगी ना, तो मम्मी ने भैया का कर्ज उतारने के लिए अपने सारे गहने बेच दिए हैं। मुझे तो कोई गहने जेवर नहीं चाहिए, लेकिन पापा इस बात को लेकर के तैयार भी नहीं है। तुम चिंता मत करो छोटी, मम्मी पापा पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखो ना, तुमने रो रो के अपना कितना बुरा हाल बना लिया है। और छोटी, हर बात माता पिता का एक सपना होता है, और उनका फर्ज भी है वो अपने बच्चों की शादी अच्छे से अच्छे रिश्ते में करें। इसीलिए तुम मम्मी पापा से बार बार ऐसी बातें मत किया करो, उन्हें कोशिश करने दो। देखो मम्मी पापा तुम्हारे भैया कुछ ना कुछ तो हल निकालेंगे ही। ठीक है भाभी। हे भगवान, हमारे परिवार पर कितनी बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। एक तो इधर छोटी की शादी का टेंशन, ऊपर से बिजनेस में इतना लॉस हो गया, और इधर इधर मैं भी प्रेग्नेंट हो गई हूँ। ऐसे टेंशन के माहौल में मैं अपने माँ बनने की खबर घर में कैसे सबको सुनाऊंगी? कौन खुश होगा? हे भगवान। मम्मी तो पिछले 2 सालों से यही बोल रही है कि हमको दादी बनने का सुख चाहिए, और उन्हें सुख मिला तो घर में ऐसी परिस्थितियां आन पड़ी हैं। ऐसे समय में वो ना खुश हो सकती है ना दुखी हो सकती है। अब मैं उन्हें क्या बताऊं। हाँ शिवानी, तुम सही कह रही हो। मम्मी पापा इस दिन को देखने के लिए कितना एक्साइटेड थे, और आज इतनी बड़ी खुशी उन्हें बताने का समय आया है, तो पहले से ही इतना परेशान है। और मुझे तो यह चिंता हो रही है कि आने वाले मेहमानों के खर्च, उसका फ्यूचर, ये सब हम कैसे मैनेज करेंगे? अरे जी, आप ऐसे क्यों सोचते हैं? बिजनेस में तो लॉस प्रॉफिट होता रहता है ना। आज लॉस हुआ है, कल प्रॉफिट भी होगा। आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? पिछले साल याद है ना आपको, कितना ज्यादा प्रॉफिट हुआ था, और इस साल लॉस हो गया है। हो सकता है आने वाले साल में बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाए, इसलिए आप चिंता मत करिए। सब कुछ ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दीजिए। हाँ शिवानी, सही कह रही हो, बिजनेस में तो लॉस प्रॉफिट होता रहता है। ठीक ही कहती हो तुम। लेकिन सबसे बड़ी समस्या शिवानी, इस वक्त छोटी की शादी की है, बिजनेस में लॉस भी हो जाए
तो भी घर में सब कुछ मैनेज हो जाएगा, लेकिन शादी का इतना बड़ा खर्च, बस इसी की ज़्यादा चिंता है। सब कुछ हो जाएगा जी, आप उसके लिए चिंतित मत होइए इतना ज़्यादा। सुनिए जी, रुपयों की तो लगभग व्यवस्था हो गई है। अभी कल मैं अपने भाई से बात की थी, वो भी 2 लाख रुपए की मदद करने की बात कही है। बस अब वही गहने की व्यवस्था और करनी है हमें। वैसे निर्मला, हमने बेटे की शादी में तो बहू को कुछ गहने दिए थे ना, और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा चढ़ाए थे, और बहू के मायके से भी अच्छे खासे गहने मिले हैं। तो क्यों ना हम बहू से कहें कि छोटी की शादी में वो गहनों का कम से कम ज़्यादा नहीं 5 गहने दे देती हमको, और जब बेटे का बिजनेस ठीक ठाक से चलने लगेगा तो हम 5 गहने बहू के लिए बनवा देंगे। आप तो सही कह रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए, क्या बहू इस बात के लिए तैयार होगी? अरे क्यों नहीं तैयार होगी माँ, आखिर शिवानी भी तो घर की हिस्सा है। अगर इस परिवार पे एक मुसीबत आ पड़ी है तो इस मुसीबत में उसे भी बराबरी का साथ देना चाहिए ना। हाँ बेटा, तो बात तो सही कह रहा है, फिर भी शिवानी साथ देगी माँ, मुझे पूरा यकीन है। मैं शिवानी से बात करूँगा। ठीक है बेटा, बात कर लो। लेकिन यह बात शिवानी को ज़रूर समझाना कि जब तुम्हारा बिजनेस अच्छे से चलने लगेगा तो तुम शिवानी के लिए उससे भी ज़्यादा गहने बनवा दोगे। हाँ माँ, मैं शिवानी से बात करता हूँ। अब हम लोगों को थोड़ा सा राहत मिली, बेटी की शादी के लिए थोड़ी सी चिंता हमारी दूर हुई। ये शिवानी, एक खुशी की बात है। क्या है, बताइए। मम्मी ने मामा से फ़ोन पर बातें की थी कुछ पैसों के लिए, तो मामा 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो गए हैं। अब बात आकर के गहनों पे रुकी है, तो मैं ये तुमसे कह रहा हूँ कि तुम्हारे पास जो गहने हैं उसमें से तुम 5 गहने दे दो शिवानी को, और अगर वही 5 गहने दे दोगी तो कुछ गहने उनके घर से आ जाएंगे और शादी हो जाएगी अच्छे से, है कि नहीं? शिवानी, बोलो तो कुछ, बोलो, बोलो, तुम गहने दोगी कि नहीं? बोलो शिवानी, बोलो, आखिर चुप क्यों हो? क्या गहने दोगी शिवानी, बोलो तो। क्या छोटी की शादी में तुम्हारे गहनों का उपयोग नहीं किए जा सकते हैं क्या? अरे मेरा अभी बिजनेस में लॉस चल रहा है, मेरे प्रॉफिट होते ही मैं तुमसे उससे भी ज़्यादा गहने बनवा दूंगा। शिवानी, आखिर मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? बोलो शिवानी, चुप क्यों हो? मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, बोलो, गहने दोगी कि नहीं दोगी? ओ जी, मैं थोड़ी देर में आपको बताती हूँ, अभी मेरा मूड सही नहीं है। इसमें सोचने की क्या बात है? अरे इस घर परिवार में जितना मेरा हिस्सा है उतना तुम्हारा भी है। क्या यह परिवार तुम्हारा नहीं है? तुम परिवार की मुसीबतों में साथ नहीं दे सकती हो? ऐसी बात नहीं है जी, मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। वैसे भी मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे इस वक्त बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। मैं थोड़ी देर अभी आराम करना चाहती हूँ। ठीक है, कर लो आराम, लेकिन बहुत जल्दी सोच समझ करके हमको बताना। ठीक है जी। लेकिन हमको शाम तक इसका जवाब चाहिए। क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं अपने सारे गहने कैसे अपने ननद की शादी में दे दूँ। क्या करूँ, मुझे गहने देने चाहिए कि ना दे, क्या करूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन मान लो इनके बिजनेस में प्रॉफिट ना हो, लॉस ही लॉस हो, तो फिर ये हमको गहने कहाँ से बनवाएंगे। मैं अपनी मम्मी से बात करती हूँ, हो सकता है मम्मी मुझे कुछ रास्ता दिखाएंगी कि मुझे गहने देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए। क्या करूं भगवान, अभी मैं मम्मी से बात करती हूँ। हेलो, हेलो। हाँ मम्मी, नमस्ते। नमस्ते। हाँ शिवानी बेटा, बोलो क्या बात है। सब ठीक है मम्मी, और आप कैसी हो? तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है क्या बेटा? नहीं मम्मी, तबीयत तो मेरी एकदम ठीक है, लेकिन मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। हाँ बोलो बेटा, क्या ज़रूरी बात करनी है? अरे बोलो, यहाँ पर कोई और थोड़ा है, मैं हूँ और तुम्हारी भाभी ही तो है। मम्मी, आपको पता है ना इनका बिजनेस कितने लॉस में चल रहा है अभी। बेटा लॉस में चल रहा है, लेकिन चिंता मत करो, बिजनेस है ना, उसमें घाटा मुनाफा लगा रहता है। इस वक्त तुझे कुछ और ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, तुम अपना ख्याल रखो बस। अरे मम्मी, आपकी बात तो मैं मानती हूँ, आप पूरी बात क्यों नहीं सुन रही हैं मेरी? इस वक्त घर के हालात कुछ ठीक नहीं है। छोटी की शादी तय हो गई है, अगले महीने में उसकी शादी की डेट है, और ये मुझसे बोल रहे हैं कि छोटी की शादी में तुम अपने गहने दे दो। गहने दे दो? ये क्या बोल रही है तू? अरे दामाद जी का दिमाग ठीक है कि नहीं? शादी उनकी बहन की है तो तू अपने गहने उसमें क्यों देगी? अरे नहीं बेटा, गहने नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना है। साफ साफ मना कर दे, कह दे मैं नहीं देने वाली हूँ अपने गहने। अरे तेरी सास की कुछ अकल वकल है कि नहीं है? अरे उनकी बेटी की शादी है,
तो उनको अपने गहने देने चाहिए और तुम्हारे गहने लेकर के क्यों दे रही है? मम्मी बात ऐसी है ना कि जब इनका बिजनेस लॉस में चला गया था तभी मम्मी ने अपने गहने बेच करके इनका कर्ज चुका दिया था, जितना ये कर्ज लिए थे। अब मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मैं अपने गहने दीदी को दे देती हूँ तो फिर मैं उनकी शादी में क्या पहनूंगी। अरे मैंने कहा ना तुझसे, तुझे अपने गहने देने की कोई जरूरत नहीं है। अरे उनका बिजनेस में लॉस चला गया है जिसमें तू क्या करेगी? बिजनेस उनका लॉस में गया है, उसको उनके दामाद देखे, तुम्हारे ससुर देखे, तुम्हारी सास देखे, तुम सब इन पछेड़ों में न पड़ो। तुम अपना काम देखो बस, और अपने गहने देने की कोई जरूरत नहीं है। साफ साफ मना कर दो, कह दो मैं नहीं दे पाऊंगी अपने गहने। तुझे मालूम है ना तेरे पापा ने अपनी पूरी जिंदगी की पाई पाई रकम जोड़ करके तेरे लिए सारे गहने बनवाए हैं, और उन गहनों पर सिर्फ और सिर्फ तेरा हक है, समझी? भगवान न करे कल के लिए कोई बुरा वक्त आ गया तो तू क्या करेगी? तेरे पास तो तेरा हर स्त्री के पास उसका धन, उसका गहना ही होता है। देख मेरी बात मान ले बेटा शिवानी, अभी तुझे अपने गहने वहने देने की कोई जरूरत नहीं। मैं कुछ नहीं जानती बेटी, तू साफ साफ मना कर दे बस गहने देने के लिए। अरे मैं कहती हूँ कि जब खुद की औकात नहीं बची है गहने देने के लिए तो अपनी बेटी को समझा देना। क्या जरूरत है उनकी बेटी को गहने पहनने की? कौन सा शौक लगा है उनको? अरे जिनके पास गहने नहीं होते हैं क्या उनकी बेटियों की शादी नहीं होती है क्या? वही तो मम्मी मेरे भी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, अपने गहने दूँ कि ना दूँ। देख बेटा मैं तो यही कहूँगी कि तू अपने गहने मत दे, वह लोग अपना जाने समझे कैसे उनको शादी करनी है कैसे नहीं करनी है। लेकिन हमारे घर से जो भी तुमको गहने मिले हैं वो तो मैं तुम्हें साफ साफ मना कर रही हूँ कि वो बिल्कुल तुमको उसको देना नहीं है। और जो गहने वो लोग दिए हैं वो तुम्हारी शादी में चढ़ाया गया है तुम्हारे ससुराल से, उसको भी तुमको देना नहीं है उन लोगों को। उन गहनों पर भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा अधिकार है। और सुन मेरी बात, तू जा करके साफ साफ मना कर दे अपनी सास को, बोल दे कि मुझे गहने वहने अपने नहीं देने हैं। हाँ मम्मी आप तो सही कह रही हो, आखिर मैं क्यों दूँ इनको गहने? जिनकी बेटी है वो अपना देखे, जिनकी बहन है वो देखे, मैं नहीं दूंगी अपने गहने। मैं जा करके अभी साफ साफ मना कर देती हूँ यहीं से। माँ सही कह रही है, मैं क्यों दूँ अपने गहने इनको। मैं जा रही हूँ अभी साफ साफ मना कर देती हूँ कि मैं नहीं देने वाली हूँ अपने गहने। मैं अभी जाकर मना कर देती हूँ। देखिए जी मैं अपने गहने नहीं दे सकती हूँ छोटी की शादी में। शिवानी, ये क्या कह रही हो तुम? गहने क्यों नहीं दोगी तुम? क्या छोटी तुम्हारे कुछ लगती नहीं है क्या? अरे जाने दे बेटा, क्यों परेशान कर रहा है बहू को? तो अगर बहू अपने गहने नहीं देना चाहती है तो ना देने दे, वैसे भी उन गहनों पर बहू का ही अधिकार है। अब बहू की मर्जी, वो गहने दे या ना दे। हाँ बेटा, सही बात है। अगर तुम नहीं देना चाहती हो अपने गहनों को तो तुम मत दो, कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। चलो अच्छी बात है बेटा, ये तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई हमको, सुन करके हमें बहुत खुशी हुई। शिवानी, नहीं बेटा, बहू को जाने दो। इस समय पे बहू को टेंशन में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहू का अपना स्वतंत्र फैसला है, वो नहीं देगी अपना गहना, कोई बात नहीं है। ये क्या बात हुई? अरे मुझे पता है कि हर माँ अपनी बेटी को बहुत प्यार करती है, लेकिन इस तरह से तो प्यार नहीं करना चाहिए। उनके ससुराल में हर बात पे दखल अंदाजी करे। मम्मी जी को दीदी को इस तरह का शिक्षा नहीं देना चाहिए था। अरे वह परिवार दीदी का भी तो है, अगर दीदी उनके सुख दुख में काम नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा? जिंदगी है, जिंदगी में तो सुख दुख लगा रहता है। आज दुख है तो कल सुख भी होगा ना। लेकिन यह क्या, मम्मी जी ने तो दीदी जी को यह शिक्षा दे रखी है कि सिर्फ सुख में उनका परिवार है और दुख में उनका परिवार नहीं है। वो मम्मी जी तो दीदी की गृहस्थी बिगाड़ने में लगी हुई है। अब मम्मी जी को ना मुझे अच्छी तरीके से समझाना होगा, नहीं तो कल को दीदी का घर टूट कर बिखर जाएगा। कुछ तो मैं ऐसा जरूर करूंगी कि मम्मी जी को बुरा भी ना लगे और उनको सबक भी सिखा सकूं। इस तरह से बेटी के ससुराल में हस्तक्षेप करना अच्छी बात नहीं है। पापा जी कितने अच्छे हैं, पापा जी कभी भी बेटी के ससुराल में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। और उन्हें अगर इस बात का पता चलेगा तो पापा जी मम्मी जी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे, लेकिन उन्हें बताएगा कौन? क्योंकि यदि मैं सीधी सीधी जाकर बताती हूँ तो मैं कल के दिन कला कलेश होगा मेरे ऊपर। इसलिए मैं इस बार जो है पापा को अपने तरीके से सारी बात बताऊंगी शिवानी की। अब मैं कुछ ऐसा योजना बनाऊं जिससे मम्मी जी के समझ में आ जाए कि बेटी का घर में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। चलो पहले पापा मम्मी के पास, तब अभी बताती हूँ आज मैं। क्या हुआ रेवती? तुम रो क्यों रही हो? क्या बात हुई बताओ। हाँ बेटा बताओ, क्या बात हो गई है? पापा जी, मेरे भाई जो शेयर मार्केट में रुपए लगाए थे वो सारे रुपए डूब गए। भाई ने सोचा था कि शेयर मार्केट से रुपए कमाकर वो अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाए,
रुपए की सख्त जरूरत है। वो बहुत परेशान है, बहुत परेशान। पापा बहुत रो रहा है। अरे बहू, ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ पापा, और इसी वजह से मम्मी ने बहुत टेंशन ले लिया है और इस वजह से मम्मी की तबीयत खराब हो गई है। ओहो, ऐसा करते हैं, चलो हम तुम्हारे मायके चलते हैं। इस वक्त उन तुम्हारे मायके वालों की हम लोगों की सख्त ज़रूरत है। हाँ बेटा, उनको हमारी बहुत ज़रूरत है। लेकिन पापा जी, रुपयों की भी तो जरूरत है। इसलिए मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि शादी के वक्त मेरे मम्मी पापा ने जो मुझे गहने दिए थे, क्या वो गहने मैं अपने भाई को दे सकती हूँ? क्योंकि इस वक्त उसका बहुत बुरा वक्त चल रहा है। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे भाई का, तो मुझे और गहने बनवा करके वापस कर देगा। या पापा जी, मैं अपने भाई से कह दूँ कि अपने काम निकालते वक्त तक मेरे गहनों को गिरवी रख दे। उसके बाद जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मेरे गहने छुड़वा कर मुझे दे देगा। पापा जी, अगर मैं चाहती तो चोरी छुपे भी अपने भाई की मदद कर सकती थी, लेकिन मेरे मन में इस बात को करने के लिए गवाही नहीं दी। इसलिए मैं इस घर की बहू हूँ और इस घर के प्रति मेरे को जिम्मेदारी और ईमानदारी बनती है, जिसे मैं तोड़ना नहीं चाहती हूँ। क्या बकवास कर रही हो रेवती तुम? क्या तुम्हारे भाभी के पास कोई गहने नहीं है? वो अपने मायके से कंगाल होके आई थी क्या? या फिर तुम्हारे घर वालों ने शादी के वक्त उसे कोई गहने नहीं चढ़ाए थे? अरे तुम अपनी भाभी से कहो, वो अपने गहने बेच दे। अपने पति के बिजनेस को बचाने के लिए तुम्हें अपने गहनों की क्या जरूरत पड़ी है? अरे सुनीता, ये तुम क्या बोल रही हो? अरे जी, आप नहीं समझते हैं क्या गलत बोल रही हूँ मैं? अरे बहू की भाभी उस घर की बहू है, उसकी जिम्मेदारी बनती है मुसीबत के समय में एक बहू अपने घर वालों का साथ देती है। अगर ऐसी बात है कि बहू की भाभी अपने परिवार वालों का साथ नहीं दे रही मुसीबत के समय में, तो उस घर के सदस्य कहलाने के लायक भी नहीं है। रेवती, तुम मेरी बात मानो, कोई जरूरत नहीं तुम्हें अपने गहने देने की। तुम अपनी भाभी से कहो वो अपने गहने दे दे। अगर तुम नहीं कह सकती हो तो फोन मिलाओ, लाओ हम कह देंगे तुम्हारी भाभी को। अभी मैं उसे कहती हूँ कि वो अपने पति के बिजनेस को बचाने के लिए अपने गहने बेच दे, क्योंकि वो उस घर की सदस्य है, उस घर की बहू है। उस घर के प्रति उसके भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, कुछ फर्ज बनता है। थैंक यू वेरी मच मम्मी जी। आपके पास कितनी समझदारी की बात है कि एक ससुराल वालों के ऊपर कोई मुसीबत आ पड़े तो घर की बहू का फर्ज होता है कि वो अपने ससुराल वालों की मुसीबत के वक्त साथ दे। इसमें अलग से समझदारी वाली क्या बात है? अगर आज मेरा बेटा किसी मुसीबत में फंस जाए, उसे रुपए पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो क्या तुम अपने गहने नहीं बेच दोगी? हाँ मम्मी जी, बिल्कुल मैं दे दूंगी। मैं अपने एक एक गहने दे दूंगी अपने पति को, क्योंकि यह मेरा घर है और इस घर के प्रति मेरे सब कुछ फर्ज है और मेरी जिम्मेदारी है। और यही बात मम्मी मैं आपको समझाना भी चाहती हूँ कि आज मैं अपने माता पिता द्वारा दिए गए गहने अपने भाई की मदद के लिए देना चाहती हूँ, तो आप मुझे साफ साफ मना कर रही हैं, उलाहना दे रही हैं कि मेरी भाभी अपने गहने दे दे। मैं क्यों दूंगी? कि वो गहने भी तो मम्मी मेरी भाभी के मायके वाले ही दिए हैं ना। अरे तो क्या हुआ, उन गहनों पर तुम्हारी भाभी का अधिकार है ना, और तुम्हारी भाभी की मर्जी, वो अपने गहनों का चाहे जैसे उपयोग करे। हाँ मम्मी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपकी बातें 16 आना सच है। लेकिन आप एक बात बताइए मम्मी जी कि शिवानी दीदी के ससुराल में जो मुसीबत आ पड़ी है, उसमें आपने शिवानी दीदी को अपने गहने देने से मना क्यों कर दिया? और आप मुझे कह रहे हैं कि भगवान ना करे मेरे ससुराल वालों पर कोई मुसीबत आ पड़े तो मैं अपने सारे गहने दे दूं, क्योंकि एक पत्नी का फर्ज होता है, एक बहू का फर्ज होता है कि मुसीबत के वक्त वो अपने ससुराल वालों की मदद करे। अरे आज नंदोई जी का बिजनेस घाटे में चला गया है, तो अपने घर की इज्जत बचाने के लिए वो अपनी बहन की शादी के लिए अगर मान लीजिए 5 गहने मांगे ही हैं अपनी पत्नी से, तो उनको देने से आपने क्यों मना कर दिया मम्मी? बातें बताइए मम्मी, बहू और बेटी के लिए आपकी सोच इतनी अलग अलग क्यों है? क्या कह रही हो बहू? गोमती ने शिवानी को गहने देने से मना किया है? जी हाँ पापा जी, कल दीदी का फोन आया था, बता रही थी कि जीजा जी का बिजनेस घाटे में चल रहा है और अगले महीने उन्हें अपनी बहन की शादी करनी है, तो जीजा जी दीदी से मदद चाहते थे कि वो अपने गहने में से कुछ गहने बहन को दे दे शादी में। फिर जब उनका बिजनेस प्रॉफिट में चलेगा तो जीजा जी उन्हें सारे गहने बनवा देंगे। मम्मी जी ने साफ साफ मना करके कह दिया कि दीदी से कि उन्हें अपने गहने देने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मेरे कहने का ये मतलब है कि जब बिजनेस इतने घाटे में चल रहा है तो शादी करने की अभी क्या जरूरत है, अगले साल शादी कर लेना चाहिए। अरे मम्मी जी, आप भी ना, उनकी ननद की शादी 4 महीने पहले से ही तय हो चुकी है और यहाँ तक कि कार्ड भी बढ़ चुका है, फिर ऐसे में वह शादी कैसे कर सकते हैं? हाँ हाँ, तो उन गहनों पर तो बेटी का अधिकार है। ठीक है मम्मी जी,
मैं मान रही हूँ कि उन गहनों पर सिर्फ और सिर्फ दीदी का अधिकार है, लेकिन वह गहने किस काम के मम्मी जी, जब अपने पति की मुसीबत के वक्त वो गहने काम ना आए। गोमती, तुमने शिवानी से ऐसा कहा? आज तक तुम्हारी सोच ऐसी ही घटिया बनी हुई है गोमती। मैं तो पहले ये सोचता था कि तुम बड़ी परिवार में ब्याह करके आई हो, दो दो देवर, दो दो ननद, इसलिए तुम इतनी खींची खींची सी रहती हो और अपनी चीज़ों को बचा कर रखती हो। लेकिन ये क्या है कि शादी के इतने दिनों बाद भी जब तुम्हें मैंने दुनिया की सारी खुशी दे दी, मैंने किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रखी, उसके बाद भी तुम्हारी सोच इतनी घटिया बनी हुई है। आज भी भेदभाव करती हो तुम। अरे, तुमने शिवानी को मना कैसे कर दिया? तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? तुम ये बात कैसे भूल गई कि समधी जी और समधिन जी ने आज तक शिवानी को किसी भी चीज़ के लिए कोई कमी नहीं की? अरे, उसे उन्होंने पलकों पर बिठा कर रखा है, और आज जब बेचारे के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत की घड़ी आ गई है, तो तुमने मुझे इससे एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा और गहने देने से शिवानी को साफ साफ मना कर दिए। माँ, ये क्या किया आपने? आपने मुझे भी बताना जरूरी नहीं समझा कि दीदी के ससुराल में इतनी बड़ी मुसीबत आ पड़ी है? अरे, कहता हूँ कि जब खुशियों पर पूरा परिवार का अधिकार होता है, तो दुख की घड़ी में पूरा परिवार एक साथ क्यों ना रहेगा? और आप, अरे मम्मी जी, आपने जीजा जी के व्यवहार को नहीं जानती हैं क्या? जीजा जी ने दीदी को सारी दुनिया की सारी खुशी ला करके दी है, और आज आज जब बेचारे के ऊपर मुसीबत पड़ी है, तो आप अपनी बेटी को साफ साफ मना कर दिए कि मुसीबत के वक्त वो जीजा जी का साथ ना दें। सच में माँ, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं तो ये सोचता था कि दुनिया में मेरी माँ सबसे अच्छी है, वह सबका दुख समझती है, सबके साथ एक समान व्यवहार करती है। लेकिन आज मुझे पता चला कि आप बहू और बेटी में कितना भेदभाव करती हैं। आज आपने शिवानी दीदी को जो शिक्षा दी है ना, उस वजह से शिवानी दीदी का घर संसार बिखर सकता है, टूट सकता है। अरे, आज लास्ट में है तो क्या हुआ, कल प्रॉफिट भी तो होगा। लेकिन जब पूरा परिवार उस दुख के समय में बाहर निकल जाएगा, तब शिवानी दीदी की क्या इमेज रह होगी सबकी नज़रों में। मैंने तुम्हारी हर गलती माफ़ की गोमती। अरे माँ, मैं तो समझता था कि दुनिया में सबसे अच्छी मेरी माँ है, वह सबके दुख समझती है, सबके साथ एक समान व्यवहार करती है। लेकिन आपने तो जो शिवानी दीदी की शिक्षा दी है ना, उस वजह से शिवानी दीदी का घर संसार बिखर सकता है, टूट सकता है। अरे, आज लास्ट में है तो क्या कल प्रॉफिट नहीं होगा? लेकिन जब पूरा परिवार उस दुख के समय में बाहर निकल जाएगा, तब शिवानी दीदी का क्या इमेज होगी सबकी नज़रों में। अरे गोमती, हमने तुम्हारी आज तक सारी गलती माफ़ की, यही सोच करके कि तुम आज नहीं तो कल सुधर जाओगी। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने तो अपनी ही बेटी की घर तोड़ने की कोशिश की। आज के बाद मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूँगा। विवेक, बेटा गाड़ी निकालो। बहू, जी पापा जी। घर में जो भी नगद कैश रखे हैं वो सब लेकर के आओ। हम अभी शिवानी के ससुराल के लिए निकल चलते हैं। ठीक है पापा। मम्मी जी, आप मुझे माफ कर दीजिए, मेरा उद्देश्य आपको शर्मिंदा करना नहीं था। मैं तो बस आपको ये बताना चाहती थी कि परिवार की क्या अहमियत होती है। रुपए पैसे दौलत से बढ़ कर के परिवार होता है मम्मी जी। जब मुसीबत के वक्त पूरा परिवार एक साथ में रहता है, तब ही एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान और ज्यादा बढ़ जाता है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। सुनिए जी, अब क्या सुनाना है? मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम अब माफ़ी मांगने लायक नहीं हो। अरे, इतनी उम्र तुम्हारी हो गई है, इतनी उम्र में ऐसी घटिया सोच रखती हो, ऐसी गलती करती हो? ये गलती नहीं है गोमती, ये पाप है, गुनाह है। तुम्हारे मन में पाप भरा हुआ है। बस करिए पापा जी, मम्मी जी तो पहले से ही इतना शर्मिंदा हैं, अब आप उन्हें और शर्मिंदा मत कीजिए। मम्मी जी को अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो उन्हें माफ़ कर दीजिए और चलिए चलते हैं हम लोग जल्दी से दीदी के ससुराल। हाँ बेटा, चलो। समझे जी, आप छोटी की शादी की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। अरे, छोटी जितनी आपकी बेटी है उतनी हमारी भी है। हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। छोटी की शादी में हम जितना हो सकेगा उतना हम आप लोगों की मदद करेंगे। अरे नहीं समझे जी, एक ऐसी बात आप कर रहे हैं। समझे जी, हमको तो और पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन हम आ नहीं पाए। हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट गए, लेकिन हमारी गलती को माफ करिए। अब जितना हो सकेगा उससे भी ज्यादा मदद हम लोग करेंगे आप लोगों की, आपकी बेटी की शादी में। अरे नहीं समझे जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे क्यों नहीं समझे जी, क्या हम आपके परिवार का हिस्सा नहीं है?
अरे हमने आपके घर में अपनी बेटी दी है तो सिर्फ आपका संबंध हमारी बेटी से ही नहीं बल्कि हमसे भी तो है। और आप लोग की तो रिश्तेदारी है ना, इसलिए मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप मना मत कीजिएगा समझे जी। हाँ मम्मी जी, मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब मैं कह रही हूँ कि मैं अपने सारे गहने छोटी दीदी की शादी में दे दूंगी और जब इनके बिजनेस में प्रॉफिट रहेगा तो ये ढेर सारे गहने हमको बनवा देंगे। समझे जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। जहाँ हमको आपकी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम आपसे मदद ज़रूर लेंगे। अरे नहीं भाई साहब, जहाँ जरूरत पड़ेगी नहीं, हम लोगों से जितना हो पाएगा उतना हम लोग करेंगे। आप लोग बस धूमधाम से शादी की डेट रखिए और धूमधाम से शादी करिए। जीजा जी, आपको पहले बताना चाहिए था हमसे, एक बार हमसे कुछ समझे तो होते। अरे साले साहब, मैं क्या समझता, बिजनेस में इतना घाटा हो गया था, क्या बताएं। हम तो सोच रहे थे छोटी की शादी कुछ दिनों के लिए टाल दी जाए, लेकिन उनके घर वाले मानने को तैयार नहीं है। बस इसीलिए हम लोग डिस्टर्ब इतना ज़्यादा हो गए। शिवानी से कह के अपने जेवर दे दो, शिवानी भी मना कर दी। क्यों जी, पिछली बातें अब खोल रहे हैं? मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं अपने पूरे गहने देने को तैयार हूँ। बस हमसे जो गलती हुई उसको माफ कर दीजिए हमको। दोस्तों, हमारी ये स्टोरी आप लोगों को कैसे लगी? इस तरह की स्टोरी देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए प्लीज।